नमस्ते। चलिए आज राधा और कृष्ण की एक बहुत ही प्यारी और कह सकते हैं चतुर लीला की बात करते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो प्रेम के असली मतलब को एक अनोखे तरीके से परखती है। तो कहानी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, जरा सोचकर देखिए कि कृष्ण आते हैं अपनी राधा से मिलने और उनके सामने एक नहीं बल्कि 9 राधा खड़ी हैं। अब सवाल ये है कि वो असली वाली राधा को पहचानेंगे कैसे? इसी एक सवाल पर पूरी कहानी टिकी है। अच्छा, तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है एक बड़ी ही मज़ेदार, एक चंचल सी योजना से। और ये योजना बनाती हैं राधा जी की सखियां, उनकी सबसे करीबी दोस्त। वो ही तय करती हैं कि चलो आज कृष्ण के प्रेम की परीक्षा ली जाए। लेकिन देखिए, ये सिर्फ कोई मजाक नहीं था। इसके पीछे सखियों का इरादा बहुत गहरा था। वो असल में ये देखना चाहती थीं कि कृष्ण का जो प्रेम है वो क्या सिर्फ बाहरी रूप रंग तक ही है, या वो राधा के उस असली स्वभाव को, उनकी आत्मा को पहचानते हैं जिसे कोई नकल नहीं कर सकता। और उनकी प्लानिंग देखिए, मतलब कमाल की थी। उन्होंने कुछ भी चांस पर नहीं छोड़ा। कपड़े एक जैसे, गहने एक जैसे, यहां तक कि मेकअप और चलने फिरने का तरीका भी, सब कुछ बिल्कुल राधा जी की कॉपी, एकदम हूबहू। लेकिन राधा जी तो राधा जी हैं। वो पहले तो हिचकिचाती हैं। उनको इस खेल की नहीं बल्कि इस बात की चिंता थी कि कहीं कृष्ण को दुख ना हो। अगर वो पहचान नहीं पाए तो उनको कितना कष्ट होगा। इससे पता चलता है कि उनके लिए अपने प्रिय की खुशी किसी भी परीक्षा से बढ़कर थी। खैर, राधा जी की चिंता अपनी जगह थी, लेकिन योजना तो आगे बढ़ी। और अब स्टेज सेट हो चुका था उस पल के लिए जहां सब कुछ सामने आने वाला था, जहां सबसे बड़ा भ्रम पैदा होना था। और आप मानेंगे नहीं, ये भेस इतना इतना परफेक्ट था कि सखिया खुद ही कंफ्यूज हो गईं। एक पल के लिए तो उन्हें भी समझ नहीं आया कि भाई हम में से असली राधा है कौन। मतलब कंफ्यूजन अपने चरम पर था। अब इस पूरे कंफ्यूजन को बनाए रखने के लिए राधा जी को कुछ कड़े नियम मानने थे। विशाखा सखी ने उन्हें साफ साफ समझा दिया था कि देखो, जो मैं करूं वही करना, जैसे मैं देखूं वैसे देखना, जैसे मैं बोलूं वैसे बोलना। जरा सी भी चूक हुई और सारा खेल बिगड़ जाएगा। और अब बात आती है नंबर की। 2 नहीं, 3 भी नहीं, पूरी 9। सोचिए, 9 की 9 राधाएं, और सब एक जैसी, एक दूसरे की परछाई जैसी। ये नंबर ही बता देता है कि कृष्ण के सामने कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली थी। तो अब वो घड़ी आ ही जाती है। कृष्ण, जिन्हें इस पूरी प्लानिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो निकुंज में आते हैं और वहां उनका इंतजार कर रही हैं एक नहीं 9 राधाएं। जरा सोचिए कृष्ण पर क्या बीती होगी। वो तो आए थे एक प्यार भरी मुलाकात के लिए, और सामने ये क्या देख लिया। ये नज़ारा तो यकीन करने जैसा ही नहीं था। वो एकदम हैरान, एकदम चकित रह गए। मतलब वो सोचकर क्या आए थे और हो क्या गया। जो एक खुशी का पल होना था वो अचानक से एक बहुत बड़ी परीक्षा बन गया। उम्मीद और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। मुश्किल को और बढ़ाने के लिए वो 9 की 9 राधाएं एक साथ एक ही आवाज में बोलती हैं, पूछती हैं, बताओ हम में से राधा रानी कौन है। अब तो आवाज से पहचानने का भी कोई रास्ता नहीं बचा। मतलब देखने में भी धोखा, सुनने में भी धोखा। तो कृष्ण ने भी वही किया जो कोई और करता। उन्होंने अपनी आंखों पर भरोसा किया। एक एक को बहुत ध्यान से देखा। हर चेहरा, हर आंख। एक छोटी सी भी कमी ढूंढने की कोशिश की। लेकिन सखियों का प्लान इतना जबरदस्त था कि कोई फर्क मिला ही नहीं। अरे, यहां तक कि पल के झपकाने का तरीका भी सबका एक जैसा था। और तभी कृष्ण को समझ आया कि नहीं, इसका जवाब आंखों से नहीं मिलेगा। ये मामला बाहरी रूप रंग का है ही नहीं। उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। कुछ ऐसा करना होगा जो इस दिखावे के पार जाकर सच को ढूंढ निकाले। और बस यहीं पर कृष्ण की चतुराई काम आई। उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात पकड़ी, और वो थी स्वभाव। मतलब किसी का असली नेचर, उसका अपना अंदाज। वो जानते थे कि कोई किसी के कपड़े पहन सकता है, किसी की तरह दिख सकता है, पर किसी का स्वभाव, किसी का असली चरित्र, उसकी नकल नहीं की जा सकती। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। कृष्ण सवाल पूछने के बजाय एक चाल चलते हैं। वो एक ऐसा इल्जाम लगाते हैं, एक ऐसी बात कहते हैं जो राधा जी के स्वभाव से बिल्कुल उल्टी हो। और ये उन्होंने जानबूझकर किया, ताकि जो भी जवाब आए वो दिमाग से नहीं, सीधा दिल से निकले। और उस एक इल्जाम के साथ ही पूरा का पूरा खेल पलट जाता है।
अब हम देखेंगे कि कैसे सच इस सारे धोखे को पार करके बाहर आता है, आंखों से नहीं बल्कि स्वभाव की सच्चाई से। और ये देखिए, हो गया। असली राधा जी अपने ऊपर लगे झूठे इल्जाम को बर्दाश्त ही नहीं कर पाईं। वो एक पल में सारा खेल, सारे नियम सब भूल गईं और तपाक से बोल पड़ी, क्योंकि बात उनके असली स्वभाव पर आ गई थी। बस इसी एक जवाब से सारा राज खुल गया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ये रही हमारी श्यामा। उन्होंने अपनी असली राधा को ढूंढ निकाला था। उनकी तरकीब 100% काम कर गई। तो बस खेल खत्म, टेस्ट पास हो गया और कृष्ण और राधा फेर एक हो गए। और सखियां, जिन्होंने ये सारा जाल बुना था, वो तो कृष्ण की इस समझदारी को देखकर हैरान की हैरान रह गईं। आखिर में सखियों को कृष्ण की चतुराई से ज्यादा राधा जी की मासूमियत ने छू लिया। वो समझ गईं कि हमारी किशोरी जी कितनी भोली हैं। उनका स्वभाव इतना सच्चा है कि वो मजाक में भी कोई झूठी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये प्यारी सी कहानी इस खेल से कहीं आगे जाकर हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाके छोड़ देती है। आज की इस दुनिया में जहां इतना दिखावा है, आखिर वो क्या चीज़ है जो हमारे असली स्वभाव को, हमारी असलियत को सामने लाती है? सोचने वाली बात है ना?